उनके ऐसे कहने पर देवता फिर बोले, दिव्य श्रेष्ठ, ये साक्षात जगन्माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चंडाल दोनों पर पड़ती है किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसे कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यही मेरे सामने बुला लाओ, विलंब ना करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि से पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों के युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी से भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को रोक ना सके। अब तो उन्होंने देवताओं को पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है, यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस पालकी पर बिठा ले और अपने घर को ले चले। यह विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्तिपूर्वक वहाँ गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उस मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर वार देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल जाएगा, जिससे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदंतर देवता ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहाँ से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चित होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय के आश्रम पर जा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है। मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्ताजी को प्रणाम करके कहा, अर्जुन बोला, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हो? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यूँ कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। कार्तवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी ना बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो, किंतु वे इतनी हल्की हो जिससे मेरे शरीर पर भार ना पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में ऐसी आबाद गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त हूँ तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो।
मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो। निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण ना हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट होगे। सुमति कहते हैं, तदंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा आत्म वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्य अभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व श्रेष्ठ अप्सरा वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियाँ और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया। साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का अभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही रिधे हे नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी ने उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, राजा आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों और द्विज जातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे, सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों को तथा अन्य प्रकार के आपत्ति में मग्न हुए मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी भी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अग्निरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कर्तवीर की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा के परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्रचित से दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूपभूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा एवं शार्ग धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अनंत रहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इस प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा आलकर के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं का योग का उपदेश दिया था।